हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द्रव्य गुण के प्लांट सीरीज में पिपली प्लांट के बारे में। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा है कि हम सभी प्लांट में डिफरेंट जो पॉइंट्स है जो कि हमें हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आज के वीडियो में भी हम पिपली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिपली के इंट्रोडक्शन, दैट इज उसके बोटेनिकल नेम की। तो पिपली का बोटेनिकल नेम पाइपर लॉन्गम है और ये पाइपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि पिपली कुल में आते हैं। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो पिपली को मागधी बोला जाता है, कृष्णा बोला जाता है क्योंकि ब्लैक होता है, वैदेही बोला जाता है। तो मागधी और वैदेही इसलिए बोला जाता है क्योंकि मागधी और वैदेही रीजन में इनका ज्यादा कल्टीवेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ चपला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डिफरेंट डिजीजेस में यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आगे बात करते कुछ इसके वर्नेकुलर नेम। तो इंग्लिश में जो पिपली है उसको लॉन्ग पीपर कहा जाता है, हिंदी में इसको पिपली और मराठी में भी इसको पिपली कहा जाता है। बात करते इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन से आचार्य ने इसके कौन से गण में रखा है। तो बेसिकली जो चरक आचार्य हैं उन्होंने इसे कासहर वर्ग, कंठ्य वर्ग, हिक्का निग्रहण वर्ग, स्थापनोपर्ग वर्ग, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ग्स में रखा है। साथ ही साथ अगर भाव प्रकाश की बात करें तो उन्होंने इसको हरितक्यादि वर्ग में रखा है। तो आपको ये मेन चीज याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको चरक और भाव प्रकाश के ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन से वर्ग से ये बिलोंग करता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पिपली के हैबिटेट के बारे में। तो जो पिपली है वो बेसिकली बंगाल, बिहार, असम और तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स में ग्रो किए जाते, कल्टीवेट किए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बेसिकली हैबिट में ये असेंडिंग या फिर प्रोस्टेट क्लाइंबर है, मतलब कि ये क्या करता है, दूसरे पेड़ों की मदद से क्लाइंब करता है। रूट सॉक की बात करें तो ये इरेक्ट होता है, थिक होता है एंड इसमें जॉइंट ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर स्टेम की बात करो तो इसमें न्यूमरस स्टेम्स देखने को मिलते हैं, एक स्टेम से डिफरेंट स्टेम्स निकले रहते हैं। साथ ही साथ ये 60 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिल सकते हैं, सिलिंड्रिकल इनके स्टेम्स रहते हैं और थिकेंड होते हैं एट द नोट्स। जो नोट्स है उनके जस्ट अबो, ठीक है, नोट्स है उनके जस्ट अबो ये क्या रहते हैं, हल्के थिकेंड रहते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें इसके लीव्स की, तो जो इनके लीव्स होते हैं वो 6 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होते हैं। लोअर लिप्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और ऊपर के लिप्स छोटे देखने को मिलते हैं, जो कि कॉर्डेट होते हैं और ब्रॉड राउंडेड लोब्स देखने को मिलते हैं बेस की तरफ। बेसिकली जो लिप्स होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, मतलब कि हल्का हार्ट शेप में होते हैं और यहाँ पे जो इनका बेस होता है थोड़ा राउंडेड देखने को मिलता है, ब्रॉड रहता है एज कम्पेयर टू देयर टिप। इनके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो यहाँ पे स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो सिलेंडर होता है विथ नैरो ब्रेक्ट्स एंड जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है वो 1 to 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ब्रेक्ट्स जो उनके होते हैं ये सर्कुलर एंड फ्लैट होते हैं। मेल जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा है, नैरो ब्रेक्ट्स के साथ है, वहीं पे जो फीमेल है इनका ब्रेक्ट सर्कुलर एंड फ्लैट देखने को मिलता है। बात करते हैं आगे इसके फ्रूट के बारे में। तो बेसिकली इनका फ्रूट स्मॉल देखने को मिलता है, ओवॉइड रहता है एंड साथ ही साथ कंप्लीटली संक होता है इन द सॉइड फ्लेशी स्पाइक, जो कि अबाउट 2.5 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिलता है, जो कि हल्का ब्लैकिश ग्रीन इन कलर होता है। बात करते हैं हम कि जो पाइपर लॉन्गम है दैट इज जो पिपली है इसके कौन कौन से वैरायटीज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ 4 वैरायटीज बताए गए हैं, जिसमें आपके पिपली आते हैं, गज पिपली आती है, सिमली पिपली आती है और वनादी पिपली आती है। तो हमें ज्यादातर हर जगह वर्णन 2 ही का मिलता है, पिपली का और गज पिपली का। इसके एडल्ट्रेंट की बात करें तो पिपली में उसके एडल्ट्रेंट में हम लोग बेसिकली पाइपर पिपुलोइड्स का यूज देखने को मिलता है। जो पिपली है उसका प्रयोज्य अंग बेसिकली उसका फ्रूट है, दैट इज द फल है। साथ ही साथ इसके मूल का भी उपयोग किया जाता है औषधिक प्रयोग में। रसादी पंचक की बात करें दैट इज रस पंचक की अगर हम इसके बात करें तो रस पंचक में बेसिकली इसका रस कटु होता है। जो गुण होते हैं वो तीक्ष्ण, लघु और स्निग्ध देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कटु रस का है तो इसके गुण भी उसी के अनुसार तीक्ष्ण, लघु और स्निग्ध होता है। विपाक इसका मधुर देखने को मिलता है एंड वीर्य इसका अनुष्ण होता है, मतलब कि न अत्यधिक उष्ण होता है न शीत होता है, अनुष्ण इसका वीर्य देखने को मिलता है। कर्म की बात करें तो जो पिपली होता है वो दीपनीय है, मतलब कि अग्नि दीपन करता है। रसायन होने से जो जरा है, मतलब कि जो वृद्धावस्था है वो जल्दी नहीं आती। वृष्य होता है, रेचक है, मतलब कि जो भी मल है अपक्व उसको शरीर से बाहर निकालने का, आम को बाहर निकालने का काम करता है। श्वास है, किसी भी प्रकार के श्वास दमा रोग को
ठीक करता है, कासर है खांसी को ठीक करता है, ज्वर हर होने से किसी भी प्रकार के ज्वर का नाश करता है, कुष्ठग्न है, प्रमेह हर है, अर्शोग्न है और शूलनाशक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज या कम्स हमें देखने को मिलते हैं, एक्शंस देखने को मिलते हैं पिपली के। आगे हम बात करते हैं इसके अग्र कर्म की कि सबसे मेन इसका क्या काम है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म जो है ये थोड़ा एक टाइम पे नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन आपको अग्र कर्म याद रहना चाहिए। तो जो रूट होता है पिपली का वो कैसा होता है, अपेटाइजर होता है, मतलब कि दीपन का काम करता है, डाइजेस्टन आम पाचन में काम आता है, और कार्मिनेटिव इसके एक्शंस मतलब कि अग्र कर्म देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमें देखने को मिलता है कि जो इसका फ्रूट है वो एपेटाइजर, डाइजेस्टेंट, कार्मिनेटिव, एफ्रोडियाजिक मतलब कि वृष्य, स्टिमुलेंट, डायूरेटिक मतलब कि मूत्रल होता है, साथ ही साथ वर्मीफ्यूज मतलब कि कृमिग्न भी होता है, और रूबिफेशिएंट। तो ये सारे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलते हैं इसके फ्रूट्स के। एंड इसके जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली स्टिमुलेंट देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं इसके दोष कर्म की डिफरेंट दोषस पे इसके किस तरह से कर्म होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, उष्ण होता है, इसके कारण कफ वात का शमन करता है, साथ ही साथ कफ वर होता है क्योंकि कटु रस होता है, और वात शामक होता है क्योंकि मधुर विपाक देखने को मिलता है। रोगाग्नता की बात करें कि कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो पिपली का उपयोग अग्निमांद मतलब कि जब जठराग्निमंद पड़ी हो ऐसे कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ज्वर में यूज किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कर्म में भी इसके कि ये ज्वरग्न होता है। श्वासहर होने से श्वास में भी इसके यूज करते हैं, कुष्ठ में, प्रमेह में, अर्श में और उदरशूल आदि में भी इसका प्रयोग होता है। आगे हम इसके बात करते हैं आमयुक प्रयोग की, अर्थात की थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कौन कौन से क्लिनिकल कंडीशन में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले आता है कि जो शूल रहता है दैट इज द कॉलिक पेन जो रहता है, उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेते पिपली अलॉन्ग विद द श्रृंगवेरा मतलब कि जिंजीवर ऑफिसिनल दैट इज द अदरक। तो पिपली और अदरक के चूर्ण का हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो कि उदर शूल के लिए बेस्ट माना गया है, जो उदर शूल कफ की वजह से रहता है ऐसे कंडीशन में। आगे आता है कि हम सर्दी में भी पिपली का उपयोग करते हैं, मतलब कि जहाँ पे वोमिटिंग कंडीशन है, वोमिटस आ रहा है, नॉजिएटिक कंडीशन है, वहाँ पे भी हमें पिपली का उपयोग देखने को मिलता है। जो पिपली है उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं विद द घी, हनी एंड शुगर, जो कि यूजफुल होता है इन केस ऑफ द वोमिटिंग। कास की बात करें तो कास में भी हमें पिपली का जो पाउडर होता है और कंटकारी का जो पाउडर होता है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हनी के साथ लेते हैं, जिसके वजह से जो कफ है वो छटता है। मतलब कि ये क्या करता है, जो भी कफ है उसको एलिवेट करता है, निकालने का काम करता है। एंड ज्वर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसका काढ़ा दैट इज द डिकॉक्शन जो है पिपली का वो प्रिपेयर करते हैं अलॉन्ग विद द 4 टाइम्स ऑफ वाटर, और ये ज्वर को कम करने का काम करता है। मतलब कि पिपली लेने का, उसमें उसके 4 गुना पानी मिक्स करके उसका काढ़ा कर लेने का, थोड़ा सा गर्म करके, एंड देन उसको कंज्यूम करने पे वो ज्वर को दूर करने का काम करता है। तो इस तरह से हमें थेरापेटिक कंडीशन में यूज देखने को मिलता है पिपली का। इसके बाद हम पिपली का जो अलग अलग थेरापेटिक कंडीशन में यूज देख रहे हैं, तो उसमें बात करते हैं कि इसके मात्रा क्या होते हैं, इसके डोजेस क्या होते हैं। तो जो पिपली है उसका अगर हम लोग चूर्ण ले रहे हैं तो उसकी मात्रा होगी 5 से 10 ग्राम की, इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है एट वन टाइम। एंड देन आता है कि इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है। तो जो फ्रूट है उसमें पाइपरीन, पिपलार्टिन, पाइपरनोनेलिन एक्सेट्रा कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज आता है दैट इज द रिसर्च कॉर्नर की। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैसा हम लोग ने मरीच में देखा था कि जो पाइपरीन होता है, उसी तरह इसमें भी जो पाइपरीन पाया जाता है उसके यहाँ पे भी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्शन देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि पाइपर लॉन्गम के रूट्स के एक्वस एक्सट्रैक्ट के रहते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं इन द डायबिटीज रेट्स में। इस समय क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है, उन पे प्रयोग किया जा रहा है, ताकि उससे पता लगा सके कि इसके कितने एक्शन देखने को मिलते हैं। मतलब कि इसके 2 एक्शन अभी अंडर रिसर्च है, दैट इज द एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्शन एंड एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्शन। इसी के साथ साथ इसके जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको इवेल्युएट किया गया है फॉर द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, जो पाइपरीन है जो कि फ्रूट एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, एंड साथ ही साथ इसके सिग्निफिकेंट एक्टिविटी देखने को मिलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेंस ऑफ द माइकोबैक्टीरियम सेपाई। मतलब कि ये जो है उसके एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, उसके खिलाफ भी इसके एक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो रिसर्च है वो ऑनगोइंग है फॉर द पिपली।
आगे हम बात करते हैं योग की, कि जो पिपली है उसका किन किन तरह के औषधि प्रयोग में, औषधि योगों में उपयोग होता है। तो सबसे पहले आता है पिपल्यादि आसव। पिपली का जो है आसव बनाया जाता है जो कि ग्रहणी और गुल्म रोग में उपयोग होता है। इसी प्रकार से पिपली के घृत का उपयोग क्षयस काश में करते हैं। पिपली का जो क्वाथ होता है उसका ज्वर और प्लीहा विकार में उपयोग किया जाता है। पिपली की जो खांड होती है उसका अम्ल, पित्त, उदरशूल, इन सारे कंडीशन में उपयोग किया जाता है। उसी तरह पिपली पाक, पिपली मूलादि क्वाथ, पिपल्यादि चूर्ण, पिपल्यादि तेल, पिपल्यादि लोह और पिपल्यादि वर्ती का अलग अलग डिफरेंट डिसीजेस में, रोग में हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पिपली प्लांट है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें हम उसके बोटानिकल नेम, उसके फैमिली, कुल, थेरापेटिक डोज, थेरापेटिक कंडीशंस, मात्रा क्या रहती है, किन किन रोगों में इसको यूज किया जाता है, इसके अग्र कर्म क्या है, रसादि पंचक क्या है और कर्म क्या है, इन सारे चीजें के बारे में हम देखते हैं। तो जब हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट वहां पे लिखना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये जो योग वाला कॉन्सेप्ट है ये भी लिखना जरूरी है। कम से कम आपको 2 से 3 योग लिखने रहेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा पिपली टॉपिक है द्रव्य गुण प्लांट सीरीज का वो कंप्लीट होता है। होप आपको अब जो पिपली रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। एंड इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड एंड BMS रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।